नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किंग। और आज दोस्तों फिर से मैं आप सबका अपने चैनल मनी मैग्नेट किंग 999 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने पिछले 2-3 दिन से देखा होगा कि मार्केट में जो एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो है यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है नवंबर के फर्स्ट वीक में। कहीं ना कहीं उस इलेक्शन को लेकर भी बाजार में हम लोगों ने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों पिछले 3-4 दिनों में। ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में दोस्तों कल हमारे अक्टूबर मंथ का जो एक्सपायरी है, क्योंकि आज है हमारा थर्सडे, तो ये एक्सपायरी आज होनी है, क्योंकि ये वीडियो मैं थर्सडे को शूट कर रहा हूँ, बट ये वेडनेसडे को कर रहा हूँ, बट ये थर्सडे को मैं रिलीज करूंगा मॉर्निंग में। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद से बाजार अभी 1-1.5 घंटे के बाद में यहाँ पर ओपन होगा। तो फटाफट से एनालिसिस करते और देखते कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है और इंडेक्स के ऐसे कौन से लेवल है जिस पर आज हमें दोस्तों ध्यान रखना है। तो टाइम जाया ना करते हुए दोस्तों फटाफट से वीडियो की ओर बढ़ते और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कौन से ऐसे लेवल है जिस पर आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपकी नजर रखनी चाहिए, ताकि कमाई का कोई भी मौका हमारे हाथ से चूकना नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अब दोस्तों देखिए, ये जो है निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो करीब करीब हुई 11,727 पर। अब हम फटाफट से देखते हैं कि ऐसे कौन से लेवल है जिस लेवल पे हमें कल ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान लगा के देखेंगे तो ये जो लेवल था निफ्टी का, यहाँ पर 11,700 का, तो आज का जो क्लोजिंग है वो दोस्तों करीब करीब हुआ है 11,700 के ऊपर। तो कल अगर मार्केट में देखिए, आज ग्लोबल मार्केट, अब जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा था मैं ग्लोबल मार्केट को जब देख रहा हूँ, तो ग्लोबल मार्केट जो डाउ जोन्स में और जितने भी यूरोप मार्केट है वहां पर काफी बहुत लंबा चौड़ा एक ब्लडबाथ होता है। तो कल हमारे बहुत बड़े चांसेस है कि जहां पर हमारा इंडियन मार्केट भी नेगेटिव ओपनिंग करेगा। ठीक है। बट अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स की बात करें दोस्तों जरूर देख, ताकि हमें पता चले कि हमें किन लेवल्स पे किस हिसाब से अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो निफ्टी के लिए लेवल निकल के आता है वो करीब करीब आ रहा है 11,700। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 11,700 का लेवल है जहां पर निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिला, देखिए आज 11,700 का लेवल ब्रेक हुआ था, पर आखिरी कुछ मिनटों के अंदर बाजार में थोड़ी सी एक रिकवरी दिखाई और बाजार अपने आप को 11,700 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा निफ्टी इंडेक्स। तो कल के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए स्पॉट में है 11,700 का। अब अगर 11,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो जो दूसरा सपोर्ट निकल के हमारे सामने आएगा वो करीब करीब आएगा 11,660 के। ठीक है। तो ये दो लेवल है जो जिन दो लेवलों के नीचे की ओर में हमें ध्यान रखना है। अगर 11,700 का लेवल टूट जाता है तो दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को 11,660 पर। और अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर अगर हावी हो जाती है और अगर 11,660 का भी लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो जो तीसरा और लास्ट जो सपोर्ट आएगा निफ्टी के अंदर वो करीब करीब 11,600 के पास में इस लेवल पे आएगा दोस्तों। तो ये तीन लेवल है जो कल के लिए नीचे के साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करने वाले मार्केट में, क्योंकि कल जो मंथ की एक्सपायरी है अक्टूबर, तो अगर कल बाजार 11,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में 15 से 20 मिनट तक, तो आपका पहला टारगेट जो है वो होना चाहिए 11,660 का। और अगर 11,660 भी ब्रेक कर देता है तो फाइनल टारगेट जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 11,600 का। अब बात करते हैं कि समझिए ग्लोबल मार्केट सुबह पॉजिटिव ओपनिंग अपनी करते हैं तो हमारे लिए ऐसे कौन से लेवल है जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, चांसेस बहुत ही कम है, पर अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन करता है तो जो सबसे पहला हमारे सामने रेजिस्टेंस आएगा वो करीब करीब आएगा 11,800 पे। ठीक है। तो 11,800 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं में ऊपर के लेवल दिखने को मिलेंगे, जिसके चांसेस दोस्तों बहुत ही कम है। तो तेजी के लिए आपका रुख होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 11,800 से लेकर 11,820 का लेवल अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो आप सिर्फ और सिर्फ तेजी की ओर जाइए। जहां तक मैंने हर उछाल पे कल बिकवाली की जो है वो राय आपको कायम रखनी होगी। और 11,700 750 के करीब भी बाजार जाता है तो 11,800 11,820 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के कल के दिन में दोस्तों बिकवाली कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 11,660 से लगा के 11,600 स्पॉट लेवल। अब दोस्तों बढ़ते बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल
किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमें ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का 2 आवर का चार्ट है। बैंक निफ्टी जो है पिछले कई दिनों से 24,100 से लगाकर 24,200 में अपने आप को सपोर्ट देने में कामयाब रही है। अब आप देखिए ये जो लेवल है 11,200 का, आज भी जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को 24,200, माफ करिए दोस्तों, 24,200 का जो लेवल है और 24,100 का स्पॉट में, तो ये जो दो लेवल है, इस दो लेवल पे मार्केट को यानी बैंक निफ्टी को काफी अच्छा एक सपोर्ट है। तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, ये 15 तारीख से चल रहा है ये सपोर्ट, और 15 तारीख से हम देख रहे हैं जब भी बैंक निफ्टी 24,200 के लेवल को ब्रेक करती है और वहां से फिर एक रिकवरी आती है और बैंक निफ्टी अपने आप को 24,200 के ऊपर क्लोज करने में सस्टेन हो रही है और कायम हो रही है। पर अगर कल अगर मार्केट में सेल ऑफ आता है और अगर बैंक निफ्टी अपने आप को 24,200 24,100 के लेवल पर अगर सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हमारे पास में ऐसे कौन से लेवल से जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों एक आप चीज समझ लीजिए कि अगर कल मार्केट में 24,200 से 24,100 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो जो मेन जो लास्ट जो सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी के लिए, जिसे हम होप कह सकते हैं कल के दिन के लिए, वो लेवल आएगा 23,900 के यहाँ पर, इस लेवल पे। और अगर कल मार्केट में सेल ऑफ हैवी हो जाता है एक्सपायरी को लेके, और अगर 23,900 का जो लेवल है, अगर वो भी अगर मार्केट यानी बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर जाती है, तो नीचे की ओर में दोस्तों काफी एक बड़ा ब्लड बात आप लोग को देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी वहां से इस लेवल पे, ये जो दो कैंडलों के बीच में थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा, यहाँ पर इस जगह पे हमें जो ये दो कैंडलों के बीच में यहाँ पर जो ये थोड़ा सा सपोर्ट जैसा दिख रहा है, यानी जो गैप दिख रहा है, वहां पर बैंक निफ्टी आ सकती है। और वो लेवल जो आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, एक मिनट को टाइम दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है ना, यहाँ पर बाजार आ सकता है, और वो लेवल करीब करीब आता है 23,600 से लेके 23,650 का। तो नीचे की ओर दोस्तों आपका जो ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान आपका होना चाहिए 24,100 24,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो आपको बैंक निफ्टी को सेल करना है। और आपका जो पहला टारगेट 24,000 24,100 के नीचे होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पर 23,900 का। और अगर 23,900 का भी लेवल अगर ब्रेक कर जाता है, तो बैंक निफ्टी के लिए आखिर में जो होप रहेगी वो रहेगी 23,600 से लेकर 23,650। पर अगर ग्लोबल मार्केट, जैसे कि हमने निफ्टी के बारे में भी बात की, अगर ग्लोबल मार्केट मॉर्निंग में पॉजिटिव ओपन हो जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी अगर 24,100 24,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तो ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी कल 24,400 से लेके 24,450 तक के लेवल, जो कि यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट में बन रहे हैं, वो लेवल दोस्तों हमें कल दिखा सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में अगर आपको ध्यान रखना है, तो नीचे की ओर में सपोर्ट के लिए आपको ध्यान रखना है 24,100 से 24,200 के लेवल पर। अगर 24,100 24,200 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं, तो सबसे पहला टारगेट आपके लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए 23,900। और अगर 23,900 ब्रेक करता है, तो फाइनल टारगेट होना चाहिए 23,600 से लगा के 23,650। और ऊपर की तरफ में अगर बात करें और बैंक निफ्टी अपने आप को 23,100 23,200 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहती है, तो बैंक निफ्टी में जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 24,250 से 24,350 से लेके 24,400 450 तक। और अगर मार्केट में तेजी हावी होगी, तो शायद से उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास में ये लेवल निकल के दोस्तों आ रहे हैं। अब बात करेंगे स्टॉक्स की, तो सबसे पहला स्टॉक मैंने दोस्तों आज चुना है, वो है लुपिन का। अब लुपिन में दोस्तों थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड होने नहीं वाला है। इसमें आप जो भी पोजीशन लेंगे, वो अक्टूबर मंथ को आप दोस्तों ध्यान में रखकर आपको लेनी होगी, क्योंकि ये जो लेवल से, ये जो मैं आपको चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, वो इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि बैंक जो लुपिन का जो स्टॉक है, उसके अंदर आज किस तरीके का सेटअप मुझे मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो ये जो एक लेवल था, जो प्रीवियस जो एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे तो लुपिन का जो सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट दोस्तों आज के सेल ऑफ में ब्रेक हो चुका है। ये सपोर्ट का जो दोस्तों एरिया था, वो करीब करीब था 955 से लेकर 960 का। दोस्तों ये कैश लेवल है, यानी इक्विटी के लेवल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 955 से लेकर 960 का जो एक सपोर्ट का जो एरिया था, वो आज लुपिन में ब्रेक हो चुका। तो सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बन रही है दोस्तों। इसके साइड में आपको सेल साइड पोजीशन बनानी चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए,
वो होना चाहिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे 960 के ऊपर। यानी अगर 960 के ऊपर डेली क्लोजिंग अगर आती है तो आपको उसके अंदर से एग्जिट लेनी है। और आपका दोस्तों शॉर्ट साइड में जो टारगेट रहना चाहिए, वो टारगेट दोस्तों आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और ये ट्रेड आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। जैसे कि हमने हीरो मोटो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भी जो चार्ट शेयर किए थे, उसके अंदर जितनी अच्छी कमाई हुई थी, रिलायंस आप देख लीजिए, उसी हिसाब से ये स्टॉक भी हमें एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है आने वाले दिनों में। इसका जो टारगेट रहना चाहिए वो 920 से लगा के 910 का आपका टारगेट रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो क्लोजिंग है वो करीब करीब 940 की है और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो आ रहा है 960 पे। यानी 1:1, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर अचीव हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस दोस्तों फिर से मैं कहूंगा 960 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और हमारा जो पहला टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए 920 से लगा के 910 का। तो इसके लिए आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। अब दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है एमएनएम फाइनेंस। अब एमएनएम फाइनेंस में दोस्तों थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें मुझे क्यों लग रहा है कि इसके अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है और बहुत ही नीचे के लेवल दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक दोस्तों सपोर्ट एरिया था, आज के सेल ऑफ में ये सपोर्ट एरिया दोस्तों ब्रेक हो चुका है। अब ये जो सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था अराउंड 124 से लेके 125 के लेवल पे, ठीक है। और आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 121.35 पे। तो आप जो दोस्तों है ना इसके अंदर एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करके इस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे 125 के ऊपर रहना चाहिए। अगर स्टॉक 125 के ऊपर क्लोज करता है या क्लोज करने की ट्राई करता है तो हमें उसके अंदर से एग्जिट लेनी है डेली टाइम फ्रेम पे। और जो हमारा शॉर्ट साइड में जो टारगेट रहना चाहिए वो टारगेट दोस्तों ये वाला जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट आना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट में कल एक्सपायरी अक्टूबर मंथ की, और हो सकता है कि ये ट्रेड जो है इंट्राडे के अंदर ही 115 से लेके 113 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। आप इस ट्रेड को एक्सपायरी के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन से दोस्तों कल आप दूर रहिएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। अगर ऑप्शन इन द मनी हो गया, अगर वो सेटल नहीं हो पाया तो हो सकता है दोस्तों आपको फिजिकल डिलीवरी शेयर्स की देनी पड़े। तो कल नो फॉर ऑप्शन, और आप जितना हो सके आप इक्विटी या फिर फ्यूचर में आप दोस्तों ट्राई कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा। ये थोड़ा सा मेहरबानी करके आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा और जो आखिरी स्टॉक है दोस्तों वो आ रहा है यूबीएल का मेरे सामने। और यूबीएल में भी सेम सेटअप जैसा कि हमने एमएनएम में देखा, उसी तरीके का दोस्तों एक सेटअप बना हुआ है। अब देखो थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, उसे बहुत छोटे छोटे सेटअप है लेकिन पैसा जो है ये देंगे अच्छा खासा। ये देखिए यूबीएल में जो एक सेटअप था, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था जब स्टॉक यहाँ से नीचे आया था, और यहाँ से भी सपोर्ट एरिया के बाद में स्टॉक में रिबाउंड आया तो ये ऊपर के लेवल तक गया था। ये सपोर्ट एरिया है करीब करीब 9020 पे। तो लास्ट टाइम जब ये स्टॉक यहाँ पर 24 सितंबर को नीचे के लेवल पे यहाँ पर 920 पे आया था, वहीं से स्टॉक के अंदर रिबाउंड आया था और ये रिबाउंड इसको स्टॉक को लेके गया था 920 से 1001, यानी अराउंड 80 रुपए की इसके अंदर रिकवरी हुई थी दोस्तों। पर आज का जो सेल ऑफ दोस्तों हुआ था उस सेल ऑफ में ये जो 920 का लेवल था अब ये ब्रेक हो चुका। अब इसके ब्रेक होने के बाद में ऐसे कौन से लेवल है जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए, तो थोड़ा सा जाएंगे वीकली ट्रेड पे, यानी वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कौन से ऐसे लेवल। देखिए ये दोस्तों जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड हो सकता है कि कल इंट्राडे के अंदर आपको मुनाफा ना दे सके, लेकिन पोजिशनल इस ट्रेड को आप ले सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों जहां तक मुझे समझ में आ रहा है काफी अच्छा है। आज की जो क्लोजिंग है 907 की है और आपका जो स्टॉप लॉस है 920 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। और आपका जो दोस्तों टारगेट निकल के इसके अंदर आ रहा है वो सीधा दोस्तों यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है वहां पर निकल के आ रहा है। वो एरिया करीब करीब आ रहा है 865 से लगा के 860 का। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो 920 के स्टॉप लॉस के साथ में डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस आप रख के स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो टारगेट आपका 865 से लगा के 860 तक दोस्तों होना चाहिए। तो दोस्तों आप अब मार्केट थोड़ी देर में ओपन होगा, देखिए किस हिसाब से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और एक बात जरूर से दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर किसी भी ट्रेड में आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है तो, और अगर ये सेटअप आपको दोस्तों पसंद आते हैं तो आप कमेंट में दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। ये टेलीग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी सेटअप के बारे में। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, जहाँ पर आपको सीखने का और अर्न करने का दोस्तों दोनों मौका मिलेगा। और एक बात दोस्तों, इस चैनल को आप ज़रूर से शेयर करिएगा आपके दोस्तों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके रिलेटिव्स के साथ में, ताकि उससे दोस्तों क्या होगा, ये चैनल ग्रोथ करेगी और हम सब एक साथ में ग्रोथ कर पाएँगे। और दोस्तों, एक मेरा जो वेबिनार भी आने वाला है, उसके भी कुछ वीडियोस है जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को दोस्तों और सीखने का मौका मिले, आप आपके जीवन के अंदर और तरक्की करें। मैं इसी कामना के साथ में इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और कल दोस्तों मैं एक नए वीडियो के साथ में आऊँगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब जो वीडियो मैं पहले मार्केट आवर के बाद में डालता था, अब से मेरे जो वीडियो है वो मार्केट ओपन होने के पहले आएँगे। तो मॉर्निंग में ये 8 साढ़े 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि मार्केट ओपन होने के पहले आपके पास में दोस्तों अच्छे से अच्छे लेवल में पहुँचा सकूँ, जिससे आपका मुनाफ़ा जो है वो पक्का हो सके। तो इसी के साथ में दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और हाँ दोस्तों, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ, तब आपको दोस्तों उसकी नोटिफ़िकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपका दिन दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।